नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष की अद्भुत और महान कथा। कहा जाता है कि इस कथा को ध्यान से सुनने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। पितरों की कृपा से जीवन के सभी दुख दोष समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को धन, संतान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई थी। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनते हैं यह पावन कथा, क्योंकि इस कथा का श्रवण ही पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाला है। दोस्तों, कथा की शुरुआत होती है पक्षीराज गरुड़ से। एक समय की बात है, गरुड़ जी अपने मन में गहरी जिज्ञासा लिए हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। वह प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने का क्या महत्व है? अगर कोई मनुष्य पितरों की शांति के लिए उपाय करता है तो उसे क्या फल प्राप्त होता है? और हे प्रभु, यदि कोई इन कर्मों की उपेक्षा करता है तो उसका क्या परिणाम होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए गरुड़ जी को देखते हैं और बड़े प्रेम से कहते हैं, हे गरुड़, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुमने आज वह विषय पूछा है जिसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। फिर श्री कृष्ण धीरे धीरे गंभीर स्वर में समझाने लगते हैं, गरुड़, जो मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करता है उसके जीवन के सारे संकट और दोष समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। पितरों का आशीर्वाद ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुम्हें यह जानना चाहिए कि पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के लिए अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने का अवसर है। जो पितरों की पूजा करता है वह न केवल अपने जीवन के दुखों से मुक्त होता है, बल्कि उसके पितृ भी संतुष्ट होकर स्वर्गलोक में आनंद को प्राप्त करते हैं। गरुड़ जी आश्चर्य से श्री कृष्ण के वचनों को सुनते रहते हैं। कहते हैं, प्रभु, आपके मुख से यह सुनकर मेरा मन और भी अधिक जानने को आतुर हो उठा है। कृपया मुझे यह भी बताइए कि पितृपक्ष का महत्व कैसे उत्पन्न हुआ, और कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे संपूर्ण मानव जाति को शिक्षा मिल सके। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी की ओर देखकर कहते हैं, हे गरुड़, इस विषय में एक प्राचीन कथा कही जाती है। यह कथा आर्षि रुचि और उनके पितरों की है। जो भी इस कथा को सुनता है उसके सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। आओ, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, प्राचीन काल की बात है। एक महान ऋषि हुए थे जिनका नाम था ऋषि रुचि। उन्होंने संसार के माया मोह और भोग विलास को त्याग दिया था। उन्होंने अपने जीवन में एक ही मार्ग चुन लिया था, वैराग्य का मार्ग। ऋषि रुचि वन वन भटकते रहते, दिन रात साधना में लीन रहते। वे केवल एक समय भोजन करते और बाकी समय ध्यान, जप और तपस्या में बिताते। धीरे धीरे उन्होंने घर गृहस्थी, परिवार और विवाह, इन सब बातों से मुंह मोड़ लिया। लेकिन दोस्तों, जब पितृलोक में बैठे उनके पूर्वजों ने यह सब देखा तो वे अत्यंत दुखी हो उठे। उन्होंने सोचा, हमारा यह वंशज अगर विवाह नहीं करेगा, संतान उत्पन्न नहीं करेगा, तो आगे हमारा वंश कौन चलाएगा? श्राद्ध और तर्पण कौन करेगा? हम सब पितर अधूरे और अतृप्त रह जाएंगे। यही सोचकर एक दिन पितृगण स्वयं आर्षि रुचि के सामने प्रकट हो गए। आर्षि रुचि उस समय ध्यान में मग्न थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो सामने 4 दिव्य प्रकाशमय आत्माओं को खड़ा पाया। वे तुरंत उठे, फोल्डेड हैंड्स जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे दिव्य आत्माओं, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से मेरे सामने प्रकट हुए हैं? तब वे पितृगण बोले, वत्स रुचि, हम तुम्हारे पितामह, परदादा और पूर्वज हैं। हम तुम्हारे आचरण से बहुत दुखी हैं। तुमने संसार से वैराग्य ले लिया, विवाह का त्याग कर दिया। यह देखकर हम व्यथित हैं। ऋषि रुचि ने विनम्रता से पूछा, हे पितृदेवगण, मैंने तो सोचा था कि गृहस्थ जीवन बंधन है, विवाह और स्त्री संग पाप की जड़ है, इसीलिए मैंने उसे त्याग दिया। कृपया बताइए, आप क्यों असंतुष्ट हैं? तब पितरों ने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्र, विवाह कोई पाप नहीं बल्कि धर्म का मार्ग है। मनुष्य 4 आश्रमों में से जब गृहस्थ आश्रम को निभाता है तभी वह देवताओं, ऋषियों और पितरों का ऋण चुकाता है। गृहस्थ ही वह आश्रम है
जिसमें यज्ञ होता है, दान होता है, अतिथियों का स्वागत होता है और सबसे बढ़कर संतान का जन्म होता है। वत्स, बिना संतान के पितरों को तृप्ति कैसे मिलेगी? श्राद्ध और तर्पण कौन करेगा? यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे पितर अतृप्त रहेंगे और तुम्हें स्वयं भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ऋषि रुचि ने फिर उत्तर दिया, हे पितरों, विवाह दुखों का कारण है, पत्नी और संतान मोह का बंधन है। मैं तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए संसार त्याग चुका हूं। क्या ज्ञान और तपस्या ही मुक्ति का मार्ग नहीं है? पितरों ने समझाया, वत्स, ज्ञान श्रेष्ठ है, तपस्या भी महान है, परंतु जब तक तुम शास्त्रों द्वारा विहित कर्म नहीं करोगे तब तक मोक्ष अधूरा रहेगा। स्मरण रखो, विवाह करके संतान उत्पन्न करना ही पितृअराण से मुक्ति का मार्ग है। यदि वंश रुक गया तो हमारी आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी और तुम्हें भी अगले जन्मों में दुख भोगना पड़ेगा। यह सुनकर ऋषि रुचि चुप हो गए। उनके हृदय में भारी द्वंद्व चलने लगा। एक ओर उनका वैराग्य था और दूसरी ओर पितरों का आदेश। दोस्तों, ऋषि रुचि के मन में गहरा द्वंद्व चल रहा था। वह सोचने लगे, अब तक मैंने वैराग्य को ही जीवन का सत्य माना। मुझे लगा कि विवाह और गृहस्थ जीवन केवल बंधन है, परंतु आज स्वयं मेरे पितृ मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि यही धर्म है, यही मोक्ष का मार्ग है। तो क्या अब तक मेरी सारी तपस्या व्यर्थ थी? उनका हृदय भारी हो गया। वे पितरों से हाथ जोड़कर बोले, हे पितृदेवगण, यदि आप मेरे प्रति असंतुष्ट हैं तो मुझे सिखाइए कि मैं क्या करूं, कौन सा मार्ग अपनाऊं जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। पितरों ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स रुचि, सबसे पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि वैराग्य केवल अंतिम लक्ष्य नहीं है। गृहस्थ आश्रम भी उतना ही पवित्र है। तुम विवाह करो, संतान उत्पन्न करो और हमारे लिए विधिपूर्वक तर्पण और श्राद्ध करो, तभी हम तृप्त होंगे और तुम्हें भी दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। ऋषि रुचि ने अपने पितरों की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनका मन अब भी उलझा हुआ था। वे सोच रहे थे, क्या सचमुच विवाह धर्म है? क्या संतान के बिना जीवन अधूरा है? क्या ज्ञान और तपस्या संतान से भी छोटे हैं? इसी उलझन के साथ ऋषि रुचि ने निश्चय किया कि वे स्वयं भगवान से मार्गदर्शन लेंगे। वे कई दिनों तक गहन तपस्या करने लगे। उन्होंने उपवास रखा, ध्यान किया और अंततः पितरों की स्तुति आरंभ की। उनकी वाणी से निकलने लगे पवित्र मंत्र, हे पितृदेवगण, आप ही हमारे जीवन के आधार हैं। आपके बिना न मैं हूं न मेरा अस्तित्व। यदि मैं कोई भूल कर रहा हूं तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए और सही मार्ग दिखाइए। ऋषि रुचि की यह करुण पुकार सुनकर पितृगण पुनः प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स रुचि, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा समर्पण हमें भा गया है। अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम विवाह करोगे, धार्मिक जीवन जियोगे और तुम्हारे वंशज श्राद्ध तर्पण द्वारा हमें सदा तृप्त करेंगे। इसके बाद ऋषि रुचि ने अपने पितरों का आदेश स्वीकार कर लिया। उन्होंने विवाह किया, संतान उत्पन्न की और निष्ठा से पितरों का श्राद्ध तर्पण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका घर आश्रम सदृश बन गया, जहां तपस्या भी थी और धर्म कर्म भी। उनके पितर प्रसन्न होकर दिव्य लोक में स्थिर हो गए। दोस्तों, ऋषि रुचि और उनके पितरों की कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। गरुड़ जी उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते रहे, लेकिन उनके हृदय में अब भी एक प्रश्न था। बोले, हे प्रभु, आपने बताया कि पितरों को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध और तर्पण करना आवश्यक है, परंतु मेरी शंका यह है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तो फिर ये श्राद्ध तर्पण किसके लिए होता है? भोजन और जल तो पृथ्वी पर रखा जाता है, लेकिन पितरों तक यह कैसे पहुंचता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारी शंका बहुत उचित है। सुनो, जब कोई मनुष्य मरता है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा सूक्ष्म रूप में दूसरे लोकों में चली जाती है। उन सूक्ष्म लोकों में वह भोजन और जल को प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि उसकी सात्विक शक्ति को ग्रहण करती है। यही कारण है कि जब कोई सच्चे भाव से विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करता है तो उसका फल सीधे पितरों तक पहुंच जाता है। गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु, और यदि कोई मनुष्य पितरों का श्राद्ध करना भूल जाए
या जानबूझकर न करे तो उसका क्या होता है? श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे गरुड़, जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता वह जीवन भर कई प्रकार के कष्ट भोगता है। उसके घर में दरिद्रता, रोग और अशांति बनी रहती है। उसकी संतान भी दुखी रहती है और स्वयं उसे भी मृत्यु के बाद पितृलोक में शांति नहीं मिलती। ऐसे मनुष्य को अगले जन्मों में बार बार कष्टों और अधूरेपन का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि जिसने अपने पितरों को नहीं तृप्त किया वह स्वयं भी कभी तृप्त नहीं हो सकता। गरुड़ जी ने सिर झुका लिया और गंभीर स्वर में बोले, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा और हमारे पूर्वजों की आत्मा के बीच एक अदृश्य सेतु है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ गरुड़, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से पितरों का तर्पण करता है वह केवल अपने पितरों को ही तृप्त नहीं करता, बल्कि देवताओं और ऋषियों को भी प्रसन्न करता है। और जब पितृ, देवता और ऋषि प्रसन्न होते हैं तो स्वयं भगवान भी उस भक्त पर कृपा करते हैं। पितृपक्ष का पालन करने से मिलने वाले दिव्य फल। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को समझाते हुए आगे कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध और तर्पण करने से केवल पितरों को ही शांति नहीं मिलती, बल्कि उसके फल स्वरूप स्वयं मनुष्य भी अनेक वरदानों का अधिकारी बनता है। फिर वे विस्तार से बताने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करता है उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। अनाज, धन और अन्नपूर्णा देवी की कृपा सदैव बनी रहती है। उसका घर कभी खाली नहीं होता। पितरों की तृप्ति से मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ रहता है। उसके परिवार में गंभीर रोग प्रवेश नहीं करते। संकट आने पर भी पितरों का आशीर्वाद ढाल बनकर उसकी रक्षा करता है। हे गरुड़, जो दंपत्ति संतानहीन रहते हैं वे यदि पितरों का श्राद्ध श्रद्धा से करें तो शीघ्र ही उन्हें संतान प्राप्त होती है, और यदि संतान है तो वह दीर्घायु और गुणवान बनती है। श्राद्ध करने वाले को न केवल पितरों का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि देवता और ऋषिगण भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि पितरों की तृप्ति से ही यज्ञ सफल होता है और धर्म का पालन पूर्ण होता है। हे गरुड़, जब कोई मनुष्य पितरों का तर्पण और श्राद्ध करता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को दिव्य लोक प्राप्त होते हैं। उसकी आत्मा अधर में भटकती नहीं, बल्कि स्वर्ग और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। गरुड़ जी यह सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं पूर्णतः निश्चिंत हो गया हूं। अब मैं समझ गया हूं कि पितृपक्ष क्यों इतना आवश्यक है। जो लोग इसे केवल एक रीति रिवाज समझकर छोड़ देते हैं वे वास्तव में अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हाँ गरुड़, यह सत्य है। मनुष्य को अपने पितरों का ऋण अवश्य चुकाना चाहिए। जो पितृपक्ष में श्राद्ध करता है वह अपने वंश को समृद्ध करता है और स्वयं भी परम आनंद पाता है। गरुड़ जी का प्रण और श्री कृष्ण का आशीर्वाद। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के वचनों ने गरुड़ जी के हृदय को पूरी तरह बदल दिया। उनके मन में अब कोई शंका शेष नहीं रही। वे फोल्डेड हैंड्स जोड़कर गदगद स्वर में बोले, हे प्रभु, आज मैंने जाना कि पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह जीवन का अनिवार्य धर्म है। आपने मेरी सारी शंकाएं दूर कर दी। अब मैं प्रण करता हूं कि इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं इसे संपूर्ण लोकों में फैलाऊंगा, ताकि हर मनुष्य अपने पितरों को तृप्त कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा यह प्रण समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी होगा। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा उसके पितर सदैव तृप्त रहेंगे, और जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएगा वह स्वयं तीनों लोकों में पूजनीय बनेगा। गरुड़ जी आनंद से झुककर बोले, प्रभु, यह आपका ही अनुग्रह है कि मुझे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं सदैव आपके चरणों में शरणागत रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना करुणामय हाथ गरुड़ जी के सिर पर रख दिया और आशीर्वाद दिया। वत्स गरुड़, तुम्हारा जीवन धन्य हो। तुम्हारे माध्यम से यह ज्ञान पृथ्वी लोक, पितृलोक और देवलोक तक पहुंचेगा। जो इस पितृपक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध करेगा उसका वंश चिरंजीवी और समृद्ध होगा।
उस क्षण पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। गरुड़ जी के हृदय में गहन शांति और आनंद का संचार हुआ। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हर्षित मन से आकाश मार्ग की ओर उड़ चले।